6 तरह से आपके भोग तय होते हैं। इनसे बचे रहेंगे तो कभी गंदगी अंदर इकट्ठी नहीं होगी, कभी किसी के बारे में बुरा करना, बुरा देखना, बुरा कराने का प्रयास करना, प्रोत्साहित करना, है ना, या ऐसा सोचना कि इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जितना भी आप ऐसा करते हो तो 6 प्रकार से कहा गया शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित, 6 प्रकार से आपके भोग तय होते हैं। अगर किसी के विरुद्ध आप सोच भी रहे हैं गंदा गंदा तो भी आपका भोग तय हो रहा है, सोचने मात्र से। इतने से भी आपको बचना है। आज आपकी अरबों स्मृतियां, अरबों खरबों स्मृतियां काटी जाती दरबार में, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए आपके अंदर कोई भी भाव विचार इच्छा नहीं उठ रही, बिल्कुल आप उस स्थिति में हैं जैसे कोई एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है, इनलाइटेंड व्यक्ति, कि कुछ भी स्थिति में नहीं है कि किसी के बारे में खराब और गलत सोच सके। इतनी शुद्धता आप में आज है, सारे दरबार के नियम पालन करने के बाद आप में शुद्धता आई है। ये शुद्धता कायम रहे, तमाम रोग आपके गए। अभी आप एक एक करके खड़े होंगे, आपके रोग भी चले गए हैं। तमाम लोग, आप तमाम गहरे गहरे रोगों से, असाध्य रोगों से पीड़ित रहे, उनमें बहुत कमी आ गई है, बहुत अच्छे हो गए हैं। जो गांठें महिलाओं की होती तमाम, वो गांठें भी तमाम गल गई हैं, बाकी लोगों की गांठें छोटी हो गई हैं, गलने के प्रोसेस में है। ये सब आपके साथ हुआ है जो हम बता रहे हैं प्रमाण के रूप में। ये सब प्रमाण है आपके, गर्भाशय की गांठें आपकी गल रही हैं, छोटी हो गई हैं। तो जो भी समस्या थी वो सब आपकी डाइल्यूट हो रही हैं। एक्चुअली समस्या सबसे ज़्यादा जो आप बार बार सुनते हैं कि पितरों में ही है। पितृ की अंतिम स्मृति मृत्यु के समय की, जिस रोग से मरा है वो रोग उसकी मृत्यु के बाद पितृ जाते कहीं नहीं, आपके साथ रहते ही हैं। और आप बहुत करके, बहुत प्रयास करके उनकी मुक्ति करा भी दो कभी, कि आप बड़े तपस्वी हैं, परशुराम से ऊपर के तपस्वी हैं, आप करा भी दो मुक्ति, तो उनकी स्मृति नहीं हटा पाएंगे आप। ये हैसियत धरती में किसी के पास नहीं है कि पितृ की स्मृति हटा दे, और पितृ की स्मृति रह जाएगी, आप वैसे ही हरकत करोगे जैसे पितृ के रहते करते थे। और इसीलिए कोई रोग ठीक नहीं होता। रोगों की स्मृति है तो आपको रोग फिर बनेंगे। कैंसर का आप सर्जरी करा लीजिए, दोबारा फिर कैंसर बनता है। रिपोर्ट बताती नील है, फिर दोबारा कैंसर होता है, फिर रिपोर्ट बताती नील है, अब ठीक हो गया है, दोबारा फिर कैंसर हो जाता है। ये क्यों होता है? जिसको कैंसर था वो गए नहीं, अंदर लेटे हुए हैं, उनको लग रहा है उन्हें कैंसर है, और भाव के रूप में उनका भाव शरीर आपके भाव शरीर से संयुक्त हो गया है, और उनके कष्ट आपके कष्ट बन गए हैं, लक्षण के रूप में बाहर दिखाई दे रहे हैं। कारण शरीर में इसके बीज रहते ही रहते हैं, कारण शरीर में ये कर्म भोग के रूप में वो रहता ही है, स्मृतियाँ रहती हैं, आपकी इच्छाएं सब रहती हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म शरीर में उसका डिजाइन बन जाता है। उधर बीज है, उसका डिजाइन कि कैसे आपके भोग तय होंगे, वो एक डिजाइन बन गया। जैसे एक विचार आया कि इसको मारना है, तो अब बैठ के प्लानिंग होगी कि कैसे मारा जाए। जैसे एक विचार आया कि मकान बनाना है, अब कैसे बनाया जाए ये सूक्ष्म शरीर में तय होगा। ये चीज़ आपके सूक्ष्म शरीर में तय होगी चित्त के सहयोग से। वहाँ चित्रण होता है, चित्त में और चिंतन, 2 क्रियाएं हैं। तो वृत्ति में जहाँ विश्लेषण और तुलन है वहाँ, और मन में चयन आस्वादन, इसके अनुसार 6 क्रियाएं मिलके आप तय करते हैं कैसे करना है। ये सूक्ष्म शरीर में तय होता है, फिर स्थूल में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही रोग आपके जो भी हैं स्मृतियों के कारण हैं, पितरों की स्मृतियों के कारण हैं, वो कारण शरीर में है। इसीलिए दरबार आपके कारण शरीर से निकाल के उसको नष्ट कर देता है, आपके कर्म भोग निष्क्रिय कर देता है, ताकि आपको कष्ट ना हो। अभी रिसर्च आई है एक लंदन की, अभी मैंने दिखाया, मेरे पास है, उसमें भी यही बताया गया है। जो दरबार कर रहा है सफलतापूर्वक, अभी वो उसका एक सिरा पकड़ पाए हैं। उनकी रिसर्च कह रही है, डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, लंदन के हैं, उनकी रिसर्च ये कह रही है कि यदि रोग चला गया है आपका, सपोज जैसे कैंसर,
आपका रोग चला गया, रिपोर्ट आ गई नील, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं जो दरबार रोज पढ़ाता है, किताबें लिखी हुई हमने, जिसकी लोग हंसी उड़ाते हैं, ये कैसे बता रहे, कौन सी बातें कर रहे हैं, ना शास्त्रों में है, ना पुराणों में है, ना वेदों में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में है, कहीं है ही नहीं। तो ये गुरु जी कौन सी बातें बता रहे हैं? दरबार जो देखता है, दरबार का जो अनुसंधान है, वो आपको बताते हैं। अब आज वैज्ञानिक उसकी पुष्टि कर रहे हैं, अभी परसों 4 दिन पहले का अखबार है, और उसकी पूरी रिसर्च है लंदन की। अब वो ये मान रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर जैसे आपको कैंसर हुआ, रिपोर्ट आ गई कि अब आप नील अच्छे हो गए, दोबारा कैसे बन रहा है? तो वो कह रहे हैं अगर लक्षण आपको याद हैं रोग के कि हमें ये कष्ट था, वो रोग दोबारा बन जाएगा। अब ये विज्ञान कह रहा है, जो सनातन धर्म कह रहा है शुरू से, वो अब विज्ञान भी कहने लगा है। इसमें है, मेरे पास रिपोर्ट है। तो वो आप केवल सोचते हैं पीछे का, इसलिए दरबार क्या करता है, आपकी वो सोच विचार वो भी हटा देता है, ताकि आपको वो विचार भी ना आए आपके अंदर। और जब विचार नहीं आएगा तो फिर आपको रोग दोबारा से उत्पन्न नहीं होगा। यही नियम है, इसी को नियम बोलते हैं। और जैसे हमने कहा भी आपसे कि जिस कारण से डिप्रेशन होता था, जैसे पीछे बैठी डिप्रेशन था, अब सोचो, आंख बंद करो और देखो किस कारण से था, दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिख रहा। इनको किस कारण से डिप्रेशन था, यही गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? वो स्मृतियां जड़ से खत्म कर दी गई जो आपको तंग करती थी। तो स्मृतियां चली गई, तो अब स्मृति में नहीं है आपके, तो जड़ चली गई। अब आपको रोग नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार भी रिपीट किया उसको तो रोग बनना चालू। अब ये विज्ञान भी कह रहा है, ये अभी की रिपोर्ट है। तो दरबार इसलिए सारी स्मृतियां काटता है, आपकी अरबों स्मृतियां आपकी काटता है। आपको शायद इस बात का ख्याल भी ना हो, एक दिन में 60 से 70 हज़ार लेकर के आपके अंदर थॉट्स आते हैं, जिनमें से कि 3/4 यानी 75% विचार आपके निगेटिव्स हैं। और ये चल रहे हैं, स्वतः चल ही रहा है। विचार कोई अंदर नहीं रहता है, विचार बाहर से आने की एक व्यवस्था है। विचार कभी मूर्त रूप में नहीं रहता, विचार तो अंदर आता है, और आपके अंदर जैसी भावना है उससे संयुक्त होकर के वैसा ही वाणी से प्रकट होता है। और विचार बाहर चला जाता है, विचार करते हैं आप, उसकी स्मृति रह जाती है अंदर। तो आपने कोई बात सुनी, सुनना तो बाहर से हुआ, लेकिन स्मृति आपके अंदर बन गई। तो इसलिए आपकी सब गंदगी काटी जाती है। आपके सारे स्वप्न जिनको गंदे गंदे आते थे, आप देख लें आंख बंद करके, किसी को अपना स्वप्न नहीं याद है। किसी को याद है स्वप्न? किसी को नहीं याद है, कोई स्वप्न नहीं याद है। स्वप्न तक खत्म कर दिए गए आपके, एक स्वप्न नहीं बचता। ये दरबार के प्रमाण है कि आप के साथ ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, जो करती है। किसी को नहीं बताया जाता है कि अब टोना टुटका करो, कि जादू टोना करो, कि ये वाला मंत्र जाप करो बैठ के। जब कोई एक बड़ा कार्य होता है पृथ्वी को, कुछ नहीं, केवल आपको पृथ्वी संकल्प करना होता है। अपने स्वयं हवन किए, और हवन में बताया आपको कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई स्वाहा नहीं है, सिद्ध हवन है। तो बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। अब तो एक दिन में चली जाती है, एक दिन वाला हवन होता है। चल रहे हैं हवन करके, बैठे पीछे बैठे आप लोग, आपके जिस कार्य में रुकावट ना आए, जिंदगी आपकी जो आप संकल्प करते हो सब चला जाएगा, बचेगा। सफलता में सब नष्ट हो जाती है। तो आप 90% संदेह जरूर आपको अपनी स्मृति नहीं बनानी है गंदी। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी अच्छी बातें आपको, और आपके जिस कार्य में रुकावटें ही रुकावटें। अभी तो आदमी समझता है ना कि हमारे दिमाग में मेमोरी रहती है। ये समझ लेना कि अगर आप डटे रहे और हटे नहीं, प्रत्येक सेल में मौजूद 100% सफलता उसमें मिल रही है। शरीर के एक एक सेल में खरबों सेल हैं आपके शरीर में, और हर सेल में आपकी मेमोरी मौजूद है। इसीलिए जब प्लास्टिक सर्जरी आप इतनी ज्यादा है, कोई उतने बड़े मेडल आपके पास आपके, और आप उस अंग में लगाई जाती है जहां पर आपका घाव है।
आपके माता पिता की त्वचा भी कट के आप में नहीं लगाई जाती। हारने के पीछे सिर्फ सही एक आपका वजह स्वीकार होगी, नहीं केवल करेंगे। एक वजह है, क्योंकि आप में स्मृतियां दूसरी बॉडी में, धैर्य खो उनकी देना। स्मृतियां दूसरी हैं, दूसरी स्मृति को बॉडी स्वीकार नहीं करती। धैर्य खोया और हारे। किसी का आप खून लेते हैं तो भी धीरज उसकी नहीं सारी तोड़ना है स्मृतियां आप में आ कभी। जाती हैं, फिर आपको तंग करती हैं। हरिहर। आपको लगता भूत प्रेत आ गया, कहीं भूत प्रेत नहीं आता। ठीक है, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए, बड़े बड़े दांत हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, ये सब आपके मन के नाटक हैं, ये सब कल्पना है आपकी। जैसा आपने सुना है वैसा चित्रण होने लगता है। जैसे कोई अंग्रेज है ना, तो अंग्रेज के सपने में कभी काली मैया नहीं जाती, दुर्गा मैया नहीं जाती, आपके सपने में कभी जीसस क्राइस्ट नहीं आते। आपने कल्पना बना रखी है ऐसे होते हैं, वैसा देखिए ना, दिमाग है ये बहुत कारस्तानी करता है, ये आपको वैसे ही दिखाता है, उल्टा सीधा दिखाने लगेगा, क्योंकि आपने उल्टा सीधा कल्पना कर रखी है, उल्टा सीधा दिखाएगा, फिर उल्टा सीधा आप करोगे, तंग हो जाओगे। इसलिए इन सब से बचना है, खेल से बचना है, ये सब मन का खेल है। जिनके मैं बार बार कहता हूँ घरों में पागल लोग थे, पागलों की स्मृतियाँ थीं, या बच्चे तमाम यहाँ जो ठीक होते हैं आप देखते होंगे, ऑटिज्म के शिकार बच्चे, तमाम मानसिक रोगों से शिकार बच्चे पैदाइशी गर्भ में ख़राब हो जाते हैं, यहाँ ठीक होते हैं अपने आप, स्वतः ही ठीक होते हैं। तमाम कैंसर के लोग अपने आप ठीक होते हैं, तमाम रोगों के लोग, एड्स के लोग ठीक होते हैं। प्रमाण सही थे आपके सामने, देखते होंगे आप कि एड्स के लोग भी यहाँ पे जो है वो निगेटिव हो जाते हैं। ये सब अपने आप होता है, ये आपकी ही प्रार्थना, आपका ही संकल्प के बल पर होता है। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका जो विश्वास है दरबार के ऊपर, बाबा माँ के ऊपर, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या पर, इस कारण से आप में ये परिवर्तन होता है। तमाम बच्चियां महिलाएं बैठी हैं, इनको गांठें होती, बड़ी तकलीफ दे होती हैं, गर्भाशय में गांठ और स्तन में, ये सब गलने लगती। बहुत लोग ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ लोग बहुत छोटी हो गई, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो ये क्यों होता है? आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है और निगेटिविटी आपकी धीरे धीरे जाती है। आज पूरी तरह जा चुकी है, इस बात को आपको समझना है। वो निगेटिविटी आपकी जब जा चुकी है तो आपको एक ही काम करना है कि इसको कायम रखना है। जब कोई एक बड़ा कार्य होता है पृथ्वी को, जो करना अच्छा करना है, पृथ्वी सोचो तो अच्छा सोचो। अगर सोचना ही है, या सोचते हो तो दो काम होते हैं, पता है आपको? सूक्ष्म जगत में भी एक काम होता है या तो भूत चिंतन होता है केवल और केवल वर्तमान में, तो बड़ी रुकावटें सामने आती हैं, तो आप अच्छा सोचेंगे। जैसे हम बार बार, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एक व्यक्ति कुछ खा रहा है लेके, सज्जन ने पूछा भैया क्या खा रहे हो? आपके जिस कार्य में रुकावट ना कुछ आए, नहीं, झूठ मूठ में खा रहे हैं, उसकी सफलता में क्या खा रहे हो? बोले गुड़ खा रहे हैं। 90% संदेह जरूर सज्जन रखना। आप जैसे ही थे कोई, उन्होंने कहा कि अगर झूठे मूठ में गुड़ खा रहे हो तो भैया झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ, और आपके जिस कार्य में रुकावटें आवे, अच्छी चीज खा लो। तो सोचना ही है, ये समझ लेना कि अगर आप डटे रहे और हटे नहीं तो सब अच्छा होगा। 100% सफलता उसे मिलेगी। आधार है। अगर आप कोई भी एक कार्ड आपके यहाँ आता है निमंत्रण का, आपको निमंत्रण कार्ड आया, आप देखते हो, आप स्मृति वाला पिटारा खुलता है, रुकावट। अच्छा है कौन? रामाश्रय कितनी ज्यादा है? अच्छा हाँ, हमारी बिटिया की शादी में तो आए, उतने बड़े मेडल आपके पास हैं, उन्होंने सहयोग किया और आप जाना है तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अभी स्मृति का पिटारा खुला, अरे यार बड़ा गंदा आदमी, हमारे किसी हारने के पीछे सिर्फ एक वजह होगी, केवल एक वजह है, तो आप अपनी स्मृति का आधार निर्णय लेंगे। यहाँ जो भी आपके अवचेतन में है, आप धैर्य खोया और हारे हमेशा। तो ये सारा धीरज नहीं तोड़ना है कभी भी। तो इस पे कभी विस्तार से चर्चा होगी। हरिहर। इतना समझना आवश्यक है कि